ऑन मीडिया बोल रहा हूँ। पुलिस जो है आवेदन के आधार पर संज्ञान लेकर लोगों को घर पहुंचकर बेल कराने को धमकी देते हैं। 38 जिले में कितने फैक्ट्री उन्होंने लगवाए हैं बिहार के रोजगार के लिए या सीमांचल क्षेत्र के रोजगार के लिए? अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का ऐलान हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी किए हैं। इतने सारे लोगों को छोड़ करके चिराग पासवान को लोग क्यों पसंद करेंगे? बिहार में विगत 35 वर्षों से राजद और नीतीश सरकार रही है। तेजस्वी यादव यदि युवा हैं तो उनका युवा हैं मतलब युवा तो हैं ही, यदि यदि का क्या मतलब? तेजस्वी यादव युवा हैं तो वह दिखावे कि बिहार के 40 जिले में कितने फैक्ट्री का उन्होंने। बिहार में 40 जिले नहीं है सर, डाटा थोड़ा क्लियर करिए। बिहार में 38 जिले हैं। तो बिहार में 38 जिले में कितने फैक्ट्री उन्होंने लगवाए हैं बिहार के रोजगार के लिए या सीमांचल क्षेत्र के रोजगार के लिए? अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का ऐलान हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी किए हैं। सीमांचल के लिए उन्होंने क्या किया है आप यह बताइए कि आज का जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस बिना गिरफ्तारी ज्ञापन का अरेस्ट करती है। मैं ऑन मीडिया बोल रहा हूँ। पुलिस जो है आवेदन के आधार पर संज्ञान लेकर लोगों को घर पहुंचकर बेल कराने को धमकी देते हैं। पुलिस जो है अगर आप अपराधी आपके घर घुसकर आपके साथ मारपीट करते हैं तो आपका आवेदन लेने से पहले अपराधी का आवेदन लेते हैं। पुलिस जो है अनुसंधान करने के लिए नहीं जानता है। आपको मैं एक एक नमूना सारे एविडेंस के साथ दूंगा। 5:05 में FIR होता है और पुलिस जो है 2:30 से अपराधी को खोजना शुरू करता है। 12:40 में FIR होता है और पुलिस जो है 12 बजे अनुसंधान शुरू कर देता है। हम यह जानना चाहते हैं, पुलिस जो है 12 बजे गिरफ्तार भी कर लेता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और ये बिहार सरकार के बस की बात नहीं है, इनकी आंख नहीं खुली है। दूसरी आप आइए निबंधन सरकार के निबंधन के कार्यालय पर। अगर जमीन का रकबा 5 एकड़ है, 5 भाई है, तो जमीन का रजिस्ट्री 5 बार 5 एकड़ करके कैसे हो जाता है? 1 कट्ठा जमीन है, 5 भाई है और एक कट्ठा एक जमीन को बिना बंटवारा का एक भाई कैसे बेच देता है? जब डाटा पड़ा हुआ है वहाँ की जमीन सरकार के खाता में नहीं है, जमाबंदी में नहीं है, तो वैसी स्थिति में जमीन का मोटेशन कैसे हो जाता है? जमीन का जो जांच करता है, जांच करने के लिए जो आते हैं जमीन बिक्री से पहले नगर निगम से या जहाँ से भी जांच का जो दायित्व दिया जाता है, मकान मालिक को साथ में खड़ा क्यों नहीं करते हैं? जमीन के निबंधन से पहले बंटवारानामा को समुचित रूप से क्यों नहीं जाँच किया जाता है? जमीन के निबंधन से पहले जमीन के रकबा को क्यों नहीं देखा जाता है? जमीन तो ये जो आज जमीन को लेकर आप देख रहे हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई को भाला मार दिया, किसी ने गोली चला दिया, घर में भाभी को मार दिया और जमीन को लेकर जो पागल है। तो ये जो जमीन के रजिस्ट्री का जो कानून बना है, निबंधन का कानून बना है, इस कानून के प्रति भी आपका नीतीश और तेजस्वी सरकार ने क्या किया है? तीसरी बात है कि कटिहार का जो क्षेत्र है, प्राणपुर हो गया, बारसोई हो गया, कदवा हो गया, मनिहारी हो गया, अहमदाबाद हो गया, आजमनगर हो गया, और ये जो कटिहार का क्षेत्र है 3 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, महानंदा और कोसी क्षेत्र से घिरा हुआ है। और विगत 16 वर्षों में मनिहारी के विधायक और आपका जो है प्राणपुर के विधायक और ये जो आपका कदवा का विधायक, आप ये सब जो है इस नदी के किनारे कंक्रीट बांध का निर्माण अभी तक क्यों नहीं कराया? बाढ़ के समय जो पलायन होता है, एकड़ का एकड़ और पंचायत का पंचायत जमीन कट कर दह जाता है, उसमें किसी एक जाति का नहीं, वह सभी जातियों के निर्धन लोगों का घर होता है। बड़े बड़े लोग फिर जमीन खरीद लेते हैं, वो शरणार्थी की अवस्था में कटिहार डीएम साहब के पास आवेदन देते हैं। अरे कटिहार डीएम साहब के पास आवेदन देके क्या करोगे? वो तो अपने नौकर हैं, उनके पास आवेदन लेंगे और ऊपर भेजेंगे। आप क्यों नहीं पकड़ते हैं जिनको आप वोट दिए हैं? बिल्कुल, ये LGP के नेता हैं, इनका नाम जो है संजीव कुमार है
ये जमीन की बात कर रहे हैं, जायदाद की बात कर रहे हैं, मारपीट की बात कर रहे हैं, गोलीबारी की बात कर रहे हैं। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में इस तरह के मामलाएं होते हैं। लेकिन हम जिस मुद्दा पर इस वक्त बात कर रहे हैं, ये एलजीपी का यहाँ पे सदस्यता अभियान चल रहा है। और आप देख सकते हैं, अभी हमने रमेश चंद्र पासवान जी से बात की, उधर मुन्ना जी हैं और भी यहाँ पे लोग हैं। हम इनसे भी बात करेंगे आखिर ये लोग चिराग को ही पसंद क्यों करते हैं।